आज का रात्रि क्लास है 16 दिसंबर 1967। कहाँ कहाँ फिर कोई निकालते हैं। किसको निकालते हैं? नई नई जिज्ञासुओं को निकालते हैं तो वो बोलते हैं है कि इनको बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि फिर कोई राय दे देते हैं ना कि इनको थोड़े को तो वो भी अखबार में डाल देते हैं। नहीं तो ये भाषाएं तो वो चलती रहेंगी। अच्छे, अंग्रेजी भी चलती रहेगी ये। अंग्रेजी में कोर्ट में कागज वगैरह बैरिस्टर पढ़ा हुआ सभी अंग्रेजी चलता है। तो जज कहते हैं कि भाई कोर्ट का काम तो अंग्रेजी में चलना चाहिए। अभी कोर्ट है तो सब जगह होती है, सारी दुनिया में। आंदोलन फालतू आंदोलन, ये आंदोलन चलते हैं तो देखो कितने मरते हैं और कितना नुकसान करते हैं। ये तो नुकसान करने की एक टेव पड़ गई है। क्या कहेंगे? ऐसे ही कहेंगे कि ये ड्रामा में नूद है। तो ये सभी आंदोलन आगे चल करके चाहे भाषा को लेकर हो या कुछ बात को लेकर के हो, ये दिन प्रतिदिन कोई न कोई बात पर आंदोलन मचते ही रहते हैं। कितनी मारामारी नुकसान करते हैं। और ये स्ट्राइक वगैरह में तो बहुत भारी नुकसान होता है। काम करना ही बंद कर देते हैं। पब्लिक का सारा टाइम वेस्ट होता है। और ऐसे नहीं कि हाँ भारत में ही ऐसे होता है, विलायत में भी ये भी ऐसे होता रहता है। कहेंगे ये तो हुआ ड्रामा के प्लान के अनुसार। पुरानी दुनिया का ये जो आंदोलन कहें, घमासान कहें, तो ये पतित दुनिया में तो घमासान होते ही हैं और जरूर होते हैं। अशांति होती है, अशांति शांति है। परंतु बेचारे साहब भूल जाते हैं कि हमें शांति चाहिए। वो भूल जाते हैं और खूब अशांति मचाते हैं। उन्हें भूल जाता है, किसी को याद भी नहीं कि सच पच कोई शांति की राजधानी थी। भले कोई भक्त होते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मंदिरों में चित्र और मूर्तियां भी रखते हैं, परंतु इनको ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि इनकी कोई राजधानी थी जहां सुख और शांति दोनों ही थे।
फिर भी तो कहेंगे कि ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग के थे, और सत्य के युग में तो वहां सुख शांति होगी, और वहां पवित्रता भी है, शांति भी है, सुख भी है। पवित्रता होगी तो सुख शांति जरूर होगी। बुद्धि पवित्र होती है ना, वो तभी तो तुलसीदास ने बोल दिया, जहां सुमति, सु माने सुंदर मति, सुंदर बुद्धि, वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना, दुख ही दुख। भले ये समझाना भी होता है, ऐसे ऐसे कोई जगह में समझाना होता है, परंतु वो घमासान मचाने वाले, आंदोलन करने वाले लोग बेचारे अनसुनी कर देते। तो बाबा कहे कि भाई ये भक्ति छोड़ो, और वो कहेंगे नहीं, भक्ति नहीं छोड़ो। सर्विस तो जैसे चलती है वैसे चल रही है। फिर भी बच्चों को बाप सावधान जरूर करते हैं कि नॉलेज में कोई डिफिकल्टी नहीं है। बाप समझते हैं कि 10-12 रोज अच्छी तरह से समझ जाए, तो फिर मुरली पर ही पढ़ करके समझाया जाता है। अच्छी तरह समझ जाए, सप्ताह कोर्स ले लें, बट्टी अट्टी कर लें, तो फिर मुरली पढ़ करके ही समझाया जा सकता है और समझाया जाता है। तो चलो बहुत करके चलो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतना चलते तो है ना। कोई तो कोई ब्राह्मणी, ये कन्याएं या माताएं या पुरुष या कुछ जो निकलना चाहिए ना, जो फिर समझ करके आप ही सेंटर चलावे। उन्हें आप समान बनावेंगे तो सेंटर चलावेंगे, तो फिर तो बहुत सेंटर खुल जावे। कितने बताए, अंत तक विनाश होगा तो कितने सेंटर्स खुल जाएंगे, और लाखों की तादाद में सेंटर्स खुल जाएंगे। और सरेंडर हेल्प्स कितने होंगे, हैं? लिमिट है कुछ? नहीं लिमिट है, 16,000 कागज के ऊपर सरेंडर नहीं सिर्फ है कि खून से लिख दिया, वो तो यज्ञ के आदमी बहुतों ने लिख के दिया, और फिर पता नहीं कहां लोग हो गए, बाप को ही भूल गए। तो बताया, हाँ, कि जो समझाने वाली ब्राह्मणियां होंगी वो तो ज्यादा से ज्यादा 16,000। तो लाखों सेंटर्स कैसे चलेंगे, है? कौन संभालेगा?
अरे भले बाप ने बोला एक एक ब्राह्मणी 10 सेंटर से संभाले, तो कितने हो गए हैं? 16,000 इंटू 10 कितने हुए? अरे 1,60,000 हुए ना। हाँ, अब बाबा ने बोला लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाए, तो कम से कम लाखों में 2 लाख तो हो जाएंगे हैं? हाँ, तो भी तो 40,000 बचे। और ब्राह्मणियां जो 10-10 सेंटर संभालेंगी तो हर समय थोड़े ही वहां बैठी रहेंगी, 10 में रहेंगी तो एक जगह ना। तो बाकी जो 9 सेंटर्स होंगे उनको संभालने वाला कोई तो होगा ना, निमित्त। तो बताया कि ब्राह्मणियों को चाहिए कि आप समान बनावे है और आप ही सेंटर्स चलावे। तो ये बाबा राय देते हैं क्या कि ब्राह्मणिया आप समान बनावे, समझाने लायक बनावे और वो खुद सेंटर्स चलावे। पास्ट इज पास्ट, अब जो हुआ सो हुआ, उनको उठाते नहीं है, क्योंकि वो तो बाप समझाते हैं ये तो ड्रामा है। क्या जो बीत गया सो ड्रामा नहीं कि भविष्य के लिए ड्रामा, ड्रामा में होगा सो देखा जाएगा, ऐसे तो नहीं। हाँ, तो आइंदे सर्विस कैसे वृद्धि को पाए भविष्य में, अभी तक जो हो गया सो हो गया। तो भविष्य के लिए फिर पुरुषार्थ करने के लिए राय दी जाती है। क्या पुरुषार्थ? आप समान बनाने का पुरुषार्थ। तो 7, 8, 10, 12 रोज में तो ये 84 का चक्कर और बाप के वर्षे का बहुत दफा समझाया कि बाप है और बेहद का बाप है, सो जरूर बेहद का वर्षा उनसे मिलता है। उनसे मिलता है कि उससे मिलता है? किससे मिलता है? उनसे माने बहुत, कम से कम 2, और उससे माने 1। किन से मिलता है? एक से मिलता है, तो उनसे क्यों कहा है? लक्ष्मी नारायण वर्षा लेने वाले हैं कि देने वाले हैं? उनसे माने साकार आत्मा और जो सदा निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है, परमपिता है, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता बताता है। क्या बनाने वाला नहीं है, बनवाता है। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके बनवाता है वो फिर रचयिता हुआ, और उस रचयिता में शिव तो है ही ना, समझाने वाला नहीं है। तो 2 हो गए ना आत्माएं। तो बताया उनसे वर्षा मिलता है। कौन कौन सा वर्षा मिलता है? अरे निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा, साकार से साकारी वर्षा मिलेगा। हाँ, अथवा जो निराकार भी बनता है और होता है, निराकार भी बन जाता है साकार से, और
और निराकारी भी बन जाता है। निराकारी बन जाता है, साकार तो था ही, और वो साकार भी निराकार बन जाता है, तो बाप समान बन जाता है। तो बताया वर्षा बेहद का मिलता है, ज्ञान का वर्षा। क्या? हाँ, निराकार से निराकारी वर्षा मिलता है ज्ञान का। और फिर जो और बच्चे निकलते हैं वो साकारी या निराकारी? सदा काल इस सृष्टि पर साकारी रहते हैं या निराकारी रहते हैं? क्या रहते हैं, सा या ना? हाँ, सदा काल की बात कहेंगे तो और बच्चे तो एक मुकर्रर रथधारी के सिवाय सब साकारी, एक तो बाप समान पूरा ही निराकारी। तो निराकारी से कौन सा वर्षा मिलेगा? निराकारी ज्ञान का ही वर्षा देगा ना फिर। हाँ, अभी नहीं मिलता है और मिलता भी है तो ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा के बगैर तो निराकार से वर्षा मिल ही नहीं सकता। चलो, मुकर्रर रथधारी आत्मा भी निराकारी स्टेज धारण कर लेगी तो भी किसके द्वारा देगी? है? अरे ब्रह्मा के द्वारा देगी ना। कौन कौन ब्रह्मा है? कन्या माता है, उन्हीं को निमित्त बनाते हैं, है? उनके द्वारा ज्ञान का वर्षा देंगे ना। ना भी है ब्रह्मा, बड़ी मां। तो ये नंबरवार माताएं हैं, बड़ी बड़ी। शास्त्र में तो नाम दे दिया गायत्री। त्री माने 3। कितने का गाय? 3 माताओं का गाय। तो ब्रह्मा हुई ना। है? ये भी कहते हैं और समझते हैं सब कुछ है कि भाई ब्रह्मा द्वारा स्थापना। क्या? मीडिया ब्रह्मा जरूर चाहिए। हाँ, नहीं तो स्थापना हो नहीं सकती। नई दुनिया की स्थापना करनी है ना, तो निमित्त कौन चाहिए? पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त कौन चाहिए? है जो पवित्र बने। तो कन्याएं माताएं ज्यादा पवित्र बनने में पुरुषार्थ करने वाली होती है या पुरुष? कन्याएं माताएं। तो नाम रखा है ब्रह्मा। प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली अम्मा, ऐसे नहीं चोला पुरुष का हो और आत्मा स्त्री के रूप में पार्ट बजाने वाली हो, नहीं। बताया ब्रह्मा द्वारा स्थापना। नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन बताओ, बड़ी अम्मा का। तो बड़ी अम्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? बड़ी अम्मा तो बुढ़ी बादी हो जाती है, मुंह से बोल सकती है। काकी अम्मा घर में होती है ना, तो सुबह से शाम तक कुछ न कुछ क्या करेगी? अज्ञान काल में भी काकी अम्मा खिखियाती रहती है कि नहीं? बोलती रहती है। अब कोई करे या न करे, सहन करेगी? नहीं करेगी तो भी, करेंगे तो भी। ऐसे नहीं कि जो करेंगे उनको ज्यादा प्यार करेगी, जो नहीं करेंगे उनको लात मार के भगा देगी, नहीं ना। हाँ, तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन चाहिए। कैसा ऑक्यूपेशन? धंधा ही है सहन शक्ति का। तो देखो शास्त्रों में नाम ही आते हैं ब्रह्मा का, है यादगार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
कि दुर्योधन दुशासन पुरुषों द्वारा स्थापना, विनाश किसके द्वारा है? विनाश माता करेगी, पूरा पूरा विनाश नहीं कर पाएगी। हाँ, पूरा विनाश नहीं कर पाएगी, कोई रह जाएगा। हाँ? महाकाली के द्वारा ऐसे दुनिया में, पति दुनिया में जो सब राक्षस बन जाते हैं दुखदाई, तो कोई रह जाएगा? कौन कौन रह जाएगा जिसका वो विनाश नहीं कर पाएगी है? हाँ, महाकाल रह जाएगा। तो महाकाल कहेंगे कि महाकाली कहेंगे उसे? पुरुष है या स्त्री, क्या कहेंगे? पुरुष। हाँ, तो दुर्योधन दुशासन हुआ कि नहीं है? नहीं हुआ। अरे दुनिया को दुख मिलेगा कि नहीं? सारी दुनिया हाय हाय करके मरेगी? नहीं। हाँ, तो देखो शास्त्रों में ब्रह्मा का नाम यादगार है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा द्वारा विनाश, नहीं, शंकर द्वारा विनाश और ब्रह्मा द्वारा स्थापना। चाहे ब्राह्मणों की स्थापना हो, शूद्रों से पहले ब्राह्मण बनते हैं ना, और फिर ब्राह्मणों की दुनिया से जब ब्राह्मण बन जाए तो उनमें से अच्छे अच्छे चुन करके नई दुनिया में तो थोड़े होंगे, तो नई दुनिया के देवताओं की ब्राह्मण, देव आत्माओं की। तो ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा नामधारी नहीं आते हैं। तो ब्रह्मा का भी कोई ऑक्यूपेशन चाहिए जरूर है। कौन सा विशेष गुण? उनका जो ऑक्यूपेशन, उनका धंधा है ब्रह्मा का, उसका कौन सा ऑक्यूपेशन, कौन सा धंधा, कैसा धंधा? कोई खासियत? कोई खासियत नहीं। अरे ज्ञान की खासियत, वाह, ज्ञान देने वाला तो शिव बाबा। शिव बाबा के सिवाय एक के और कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। सहनशीलता है, तो ये उनके ऑक्यूपेशन में, ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन में है, ये सहनशीलता का गुण जरूर चाहिए। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन तो बड़ा भारी होना चाहिए, इतना भारी कि वो भारी ऑक्यूपेशन, भारी धंधा दुनिया में कोई भी महान से महान कहे जाने वाले धर्म पिताएं भी नहीं उठा सके। क्या धंधा? पुरानी दुनिया का, पुराने संस्कारों का, पुरानी परंपराओं का विनाश कोई कर सके? नहीं। और सारी दुनिया का विनाश तो बड़ा भारी विनाश हुआ ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो अलग बात, तो गाया हुआ है प्रजापति ब्रह्मा। इन सबसे ऊंचे गाए तो भगवान को ही है ना। कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। इस दुनिया में जिससे ऊंचा भगवंत कोई और हो ही नहीं सकता। अभी उनका इस ड्रामा में खेल क्या है? किनका? प्रजापिता ब्रह्मा का क्या खेल है? वो तो कुछ है नहीं। गीता है, माता है गीता, बस उनको उसमें बिठाए दिए है। किस में? कौन बिठाई दिए? कृष्ण को बिठाई दिए।
वो तो गुम हो गया। फिर उनका कोई शास्त्र नहीं देखने में आता है। क्या उनका मोहड़ा ब्रह्मा के रूप में, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, उनका मोहड़ा कोई शास्त्रों में देखने में आता है? 4 मुख वाले ब्रह्मा का देखने में आता है। वो 5वां मुख वो तो जैसे कट गए है। बाकी लिखते जरूर हैं, क्या पंचानन बोलते हैं ना, और फिर बोलते हैं शिव जयंती है, शिव बाबा की जय जयकार। और पतित तो पावन भी उनको कहते हैं, है नहीं कहते? पतितों को पावन बनाने वाले कौन गाते हैं ना, कहिए कीर्तन में क्या? पतित पावन सीताराम। तो सीता भी तो माता हुई ना, नहीं? फिर गाते क्यों हैं? है पतित पावन एक है या 2? पतित पावन तो एक ही है। तो इससे साबित होता है कि वो पतित बुद्धि वालों को पावन बनाने वाला बाप सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी सीता है या नहीं है? हा? तुम सब सीताएं रावण की जेल में हो। तो उस दुनिया में 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें से कोई बचा जो रावण की जेल में ना हो? पहले है? बाद में भले पवित्र बन के पुरुषार्थ करके बन जाए, पावन बन जाए, बाप समान नेवर प्योर बन जाए। तो फिर विचारों को कुछ भी ये मालूम नहीं है कि शिव जयंती का अर्थ क्या है। न समझने के कारण फिर उन्होंने नाम रख दिया है महाशिवरात्रि की जयंती। भक्ति मार्ग में जयंती कहते हैं शिव की कि महाशिवरात्रि कहते हैं। महान शिवरात्रि, महान अंधकार की रात्रि। कि मनुष्य सृष्टि का बीज जो है वो ही महान अंधकार में रहता है। नहीं तो बाप ने समझाया ना बच्ची, शिव बाबा है सर्व की सदगति दाता। नाम क्या दिया? शिव बाप नहीं, क्या नाम दिया? शिव बाप तो एक की सदगति करता है या सबकी करता है? एक की करता है। हीरो पाठधारी, मुकर्रर रहता है। तो वो शिव बाप जिस तन में प्रवेश करता है तब कहा जाता है बाबा। क्या उसका मुकर्रर नाम क्या है? शिव। वो कभी नहीं बदलता। बिंदी का नाम शिव है, आत्मा रूपी बिंदी है। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो सारे संबंध बन जाते हैं। उनमें जो मुख्य संबंध है वर्षा देने वाला वो भी बनता है कि नहीं? हाँ, किससे वर्षा मिलता है? या तो बाप से मिलता है या तो बाबा से मिलता है। बाप से वर्षा मिले न मिले, लेकिन बाबा से जरूर मिले। तो देखो शिव का नाम भी जुड़ा हुआ है और उस बाबा का भी नाम जुड़ा हुआ है। शिव बाबा है सर्व का सदगति दाता। तो फिर वो बड़ा गुरु हो गया ना है। कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है। 3 बता दिए ना।
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बड़ा गुरु कौन हुआ है? अरे एक अर्थ परम ब्रह्म है, तो वो तो परम ब्रह्मा हो गया, विश्व का गुरु हो गया। इस समय में सारे विश्व का, सारे विश्व में कोई रह जाएगा फिर? वो स्वयं रह जाएगा? नहीं, स्वयं रह जाए तो पहले अपन ही सदगति नहीं करेगा है, तो दूसरों की कहां से कर लेगा? तो देखो कितनी बड़ी पुरानी विश्व है, कितनी पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी विश्व है। तो विश्व का है, विश्व में क्या क्या आ जाता है? विश्व में सिर्फ चैतन्य प्राणी आत्माएं ही आती हैं या शरीर भी आ जाते हैं? शरीर भी आ जाते, जड़ तत्व भी आ जाते हैं। तो देखो इन जड़ तत्वों का भी गुरु हो गया। 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिन 5 तत्वों से ये शरीर बनता है, इनका भी गुरु हो गया ना। इनकी सदगति होगी कि नहीं? 5 तत्वों की नहीं होगी? हाँ, इनकी भी सदगति, ये भी सतो प्रधान बनेंगे। तो देखो सारे सृष्टि की सदगति, जब सारी सृष्टि की सदगति, विश्व की सदगति हो जाती है, जड़ चेतन सबकी, तो फिर सतयुग आ जाता है। ओ